भगाना हो और उसके घर कभी ना जाना हो तो क्या करना चाहिए? हमारी सास को लड्डू फेंक के क्यों मारा? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम्हारी और विमला आंटी की दोस्ती टूट जाए। आप तो उसको बड़ी सत्यवादी लड़की समझते हैं ना। आज देखिए कैसे उसकी असलियत हम आपके सामने लाते हैं। देखना इस बार तो जरूर होगा। नहीं होगा, कहा था ना नहीं होगा, नहीं होगा। हम ना छोटी रिंग लेकर आते हैं, हमसे जरूर होगा। फिर तुमसे तो नहीं होगा। ट्राई करो, ट्राई करो। टिक टक टिक टक। बुलबुली, जल्दी, विमला आ गई। तुम तो गई काम से। तुम तो कह रही थी कि वो पार्टी कर रही होगी। हाँ? कैसा है बेटा मेरा? ना 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 ना, लेटी रहो लेटी रहो लेटी रहो। विमला जी को इतनी चिंता हो रही थी तुम्हारी कि सीधे तुमसे मिलने चली आई। क्यों विमला? हाँ, अपना ख्याल रखो। अभी से कमर टूट रही है तो आगे क्या काम करोगी? हमारा बिजनेस ठप नहीं पड़ा। हमारा मतलब है हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही होगी ना। नहीं, हमारे असिस्टेंट्स है ना, इन दिनों वो काम संभाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम फिर आएंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। फिर से हमारे टुब्बू को मारना ना बहुत बुरा होगा। थैंक यू भूतू। अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। गिव मी अ हग। बुलबुली, हमें भूख लगी है। बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? हाँ, अभी तुम्हें कुछ खिलाते हैं। तुम्हें भी भूख लगी है ना? थोड़ी थोड़ी। पहले तुम्हें कुछ खिला दे। ओह, घर में नूडल्स है, नूडल्स खाओगी? हाँ, नूडल्स। पता है बुलबुली, हमारी मम्मा ना बहुत अच्छी नूडल्स बनाती थी। अच्छा, मिष्टी, नूडल्स खाबी? आग नहीं, हमें आग से डर लगता है। आग नहीं। भूतू, भूतू, बुलबुली तुम आग क्यों जलाई? आग में आग से डर लगता है। आग। भूतू, भूतू, क्या हुआ? क्यों ऐसे चली आई तुम? तुमने आग क्यों जलाई? अरे तुमने ही तो कहा ना हमसे कि तुम्हें नूडल्स खाना है, इसलिए। तुम्हें आग से डर लगता है? ठीक है, हम आग नहीं जलाएंगे, तुम मत रो, ठीक है? बुलबुली, क्या हुआ? बुलबुली, आग ना बहुत गंदी होती है। उस दिन आग जली थी तो उस दिन? किस दिन आग जली थी? पीहू, बुलबुली, प्लीज आग मत जलाना। आग बहुत बुरी होती है, हमें आग से डर लगता है। तो कभी आग मत जलाना बुलबुली। हम भी और आग के पास कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अच्छा, चुप हो जाओ, रो मत, आओ हमारे साथ, आओ। वो सूरज देख रही हो,
वो ना आग का एक गोला है। अगर वो ना उगे ना तो ना दिन होगा ना रात होगी, ना पौधे उगेंगे ना पेड़ उगेंगे और ना बरसात होगी। आग हमारी, तुम्हारी, हम सबकी सबसे अच्छी दोस्त है। हाँ, एक बार उससे गलती जरूर हुई थी। कल तुमसे भी तो हुई थी ना? और तुम कैसे हमारे आसपास घूम घूम के हमें सॉरी बोल रही थी, ठीक उसी तरह आगे पीछे वहां यहाँ हमारे आसपास घूम घूम के तुमसे सॉरी कह रही है। सॉरी बूतू, सॉरी बूतू, है ना? तुम उसे माफ नहीं करोगे? अगर हम उसको माफ कर देंगे तो वो हमें और नहीं डराएंगे ना? बिल्कुल नहीं। आओ उसे माफ कर देते हैं। पर कैसे? उस दिए को जला के। चलो। सुचि शर्मा, जी हम हैं, बोलिए। आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। बुलबुली, पुलिस क्यों आया है यहाँ? हमें पुलिस से डर लगता है। लेकिन क्या हुआ है? हमने क्या किया? क्यों? आपको नहीं पता? लोगों से पैसे ऐंठ कर उन्हें विदेश में नौकरी देने का झांसा दे रही थी आप। नहीं नहीं, देखिए आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करते। पुलिस वाले हैं मैडम, सबूत साथ लेकर ही आए हैं। और कंफ्यूजन से क्या मतलब? क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? आपकी लड़की है? जी सर। ये न्यूज़पेपर, इसमें ऐड आपने ही दी थी ना? ये आप ही की कंपनी का नाम है ना? और ये रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आप ही का है ना? हाँ, लेकिन ऐसा ऐड तो कोई भी छपवा सकता है ना? पुलिस वाले ऐसे फालतू ही बैठे हैं जो बिना किसी छानबीन किए लोगों को ऐसे ही अरेस्ट करते फिरेंगे। उस न्यूज़पेपर के एडिटर ने हमें रिटर्न में गवाही दी है। परसों सुबह ही आप उसे मिली थी ना? और आपने अपना कार्ड देकर उसे कहा था कि ये एड पेपर में छापे। आपके खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। अरेस्ट करो इन्हें। सर एक सेकंड, आप हमें बात समझाने का मौका तो दीजिए। बात तो करने दीजिए। करो, अरेस्ट करो जल्दी। बात तो करने दीजिए। एक बार बात कर लेंगे। अरे हम तो हमारा फोन ही। ऋषभ बेटा, पुलिस आई है। सुची, ये सब क्या हो रहा है? ऋषभ, इन लोगों को गलतफहमी हो गई है। इन्हें लग रहा है कि हम फ्रॉड है, हमें अरेस्ट करने आएंगे लोग। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे? कैसे नहीं कर सकते अरेस्ट? अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर साहब देखिए, 2 दिन बाद हमारी शादी है। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है आप पुलिस स्टेशन में चल के कहिए। हम कह रहे हैं 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, नहीं। फिर आपको जो ठीक लगे आप कीजिएगा। 2 मिनट हमारी बात। आप छोड़ दो इन्हें। पता नहीं था ऋषभ जी की पहुंच इतनी ऊपर तक है। अगर आज ये यहां नहीं होते ना तो आपको हम घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते। अब गिरफ्तारी ना सही, हम कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं आपका। अरे ऐसे कैसे आप हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं? देखिए, हम कह रहे हैं ना, हमारी कंपनी फ्रॉड नहीं है। सुची चुप हो जाओ। कंपनी तो बाद में भी खड़ी हो जाएगी, हम बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू बेटा। प्लीज हाथ मत छोड़िए आप। इट्स ओके। बेटा, तुमने हमारी घर की इज्जत बचा ली। जी को बचाना मेरा फर्ज था, उसका होने वाला हस्बैंड।
सुची, तुम हमारी होने वाली बीवी हो। हमारी रक्षा करना हमारा फर्ज है। गोपाल, वहाँ पर क्या हो रहा है? बुलबुली बुलबुली टेंशन में क्यों है गोपाल? विमला आंटी ने फिर से कुछ किया है क्या? कुछ ऐसा ही हुआ है पीहू। अरे बुलबुली, रुको पीहू रुको, अभी मत जाओ पीहू, सब बहुत परेशान है। अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? तुम तो जानते ही हो, बुलबुली 2 दिन में चली जाएगी। तब हम अपनी मम्मा को कैसे ढूंढेंगे? और तुम तो हमारी हेल्प ही नहीं करते हो। अरे हम कर तो रहे हैं तुम्हारी हेल्प। नहीं कर रहे हो। देखो, हमारे और बुलबुली की कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। हम तो बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पर फिर भी वो हमें नहीं देख सकती। क्यों गोपाल? इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। अरे नहीं नहीं पीहू, हमने तो सच ही कहा था। अब समय आ गया है पीहू, जब नियति अपना खेल खेलेगी। सुच्ची तुम्हें देख पाएगी। सच्ची? अरे माँ, सच कह रहे हो। सुची का पूरा परिवार हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़े हमारा धन्यवाद कर रहा था। बहुत गुरूर था ना उसे अपनी इस प्लेसमेंट एजेंसी पर। अब सारी जिंदगी उसे याद दिलाएंगे कि अगर हम ना होते तो वो जेल में सड़ रही होती। बेटा, उसका गुरूर तो तुमने तोड़ दिया है, पर उस पैसे का क्या जो महीने के महीने हमारे घर लाती। माँ, हमारी होने वाली बीवी बहुत टैलेंटेड है। उसे हम घर पे थोड़ी बैठने देंगे। कहेंगे उसे खोलो एक और कंपनी और हमें बनाओ उस कंपनी का CEO। अब जब घर बैठे CEO बन ही जाओगे तो फिर शादी प्रियंका से हो या सुची से, हमें कोई फर्क नहीं। वैसे सुनो बेटा, वहां किसी को कोई शक नहीं हुआ? हम बिल्कुल टेंशन में नहीं है माँ। हाँ, हम जानते हैं, माँ है तुम्हारी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जब से कॉलेज में थी, एक छोटी सी आइडिया को लेकर दिन भर लगी रहती थी, ना खाना ना पीना। और जब हम पूछते थे तो कहती थी माँ हमें काम करने दीजिए, हम घर घर के लिए एक कंपनी खोलने वाले हैं। दिन रात धूप बरसात तीज त्योहार बस लगी रहती थी। बच्चे की तरह उस कंपनी को तुमने इतना बड़ा किया, और आज अचानक। बुलबुली, अब रोना मत। हम रोने वालों में से नहीं है माँ। कि जिसने भी किया है ना, हम उसके बारे में पता लगा कर ही रहेंगे। और रही बात कंपनी की, लोग अक्सर भूल जाते हैं, कंपनी दफ्तर या लाइसेंस से नहीं बनती। कंपनी तो इंसानों से बनती है। हम अपनी कंपनी खड़ी कर कर ही रहेंगे। जरूर करना, लेकिन शादी के बाद। कल सुबह चाहे जो हो जाए, लाल चौक वाले कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन जरूर कर लेना। बस तुम ही एक रह गई हो। तुम्हारे गोपाल तुम्हारी सारी बलाएं ले लेंगे। और कल तो पूर्णिमा है, बहुत बड़ी आरती होती है वहाँ। माँ, एक्चुअली कल ना हम नहीं बुलबुली, जा- हमारी मम्मा भी ना पूर्णिमा के आरती के लिए लाल चौक वाले कृष्ण मंदिर जाती थी। और हम तो भूल ही गए थे। मम्मा कल भी जाएगी। फिर तो हम लाल चौक वाले कृष्ण मंदिर जरूर जाएंगे। क्यों? बहुत बढ़िया।
देखो बुतू, वहां पर ना हमारा हाथ मत छोड़ना, बहुत भीड़ होगी। बुरबुरी, तुम्हारे हाथ में तो थाल रहेगी, हम कैसे पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ? हाँ, लेकिन तुम तो हमारा हाथ पकड़ सकती हो ना। हाँ, पर बुरबुरी, हम अपनी मम्मा को कैसे ढूंढेंगे? ओ बुतू, तुम हमें दिखाई क्यों नहीं देती हो? आइडिया। पता है बुरबुरी, हमारी मम्मा ना ठीक 7 बजे यहाँ पर आती थी पूजा देने, और पता है 7 बजे के पहले वो ना इस दुकान में ना कुछ खरीदती थी। कौन सी दुकान में? अरे ये वाली देखो ना, जहाँ पर वो अगरबत्ती और वो बॉटल्स और वो चुन्नी है ना। वो वाली दुकान? हाँ हाँ। तो 7 बजने में तो अभी भी 15 मिनट बाकी है। इसका मतलब तुम्हारी मम्मा कहीं आसपास ही होंगी। हाँ। बुलबुली, हमारी मम्मा, आओ, उन्हें पकड़ो। मम्मा, आप इतने दिन कहाँ थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें मिल गई। आपकी बेटी जो है ना वो सॉरी सॉरी बुलबुली, ये हमारी मम्मा नहीं है। प्रसाद, इसको मत पकड़ना, ये हमारा टैग बैग है। ये हमारा घोड़ा है, इसको छूना भी मत। वो तो बाय। बुलबुली, सबको एक एक करके पलटने के लिए बोलो ना। ओके। जल्दी। आंटी जी, प्रसाद। नहीं नहीं बुलबुली, ये भी नहीं है। चलो आगे चल कर देखते हैं। सुनिए, आप प्लीज़ कुछ और मत खरीदिए। ये मेरी थाली है, आप इसे ले जाकर अंदर पूजा कर दीजिए। क्यों, आप नहीं जाएंगी? नहीं, पर क्यों? बस यूँ समझ लीजिए कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, भगवान से नाराज हो तो फिर ये क्यों चढ़ा रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं चाहे उनसे जितना भी नाराज़ हो जाऊँ, मेरी पीहू अपने गोपाल से कभी नाराज़ नहीं होगी। जहाँ कहीं भी होगी उनके साथ ही होगी। ये लीजिए।